देखिए, दुनिया भर में घुसपैठियों को लेकर बहस हो रही है। फ्रांस में भी हुई, नेपाल में भी इस तरह की बात हो रही है, अमेरिका में लगातार बात हो रही है। अमेरिका ने तो अभी फिर भेजे 30,000 लोगों को भेजा है। लेकिन हिंदुस्तान में अच्छा हुआ कि अभी एक तो झारखंड में ख़त्म हो गए घुसपैठिए और दिल्ली में ख़त्म हो गए। अब केवल बिहार और बंगाल और असम तीन में बचे हैं। तो ये अगले साल सारा 26 के बाद सारा खत्म हो जाएगा इशू। तो एक तो ये फाइनल अच्छा रहेगा कि देश भर में बारीक चोट मारते हैं आप। तमिलनाडु का भी चुनाव है, घुसपैठिए खत्म हो जाएंगे। मुद्दा वो है कि घुसपैठियों पर हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि एक सरकार को सबके साथ मिलकर एक बड़ी नीति बनानी चाहिए कि इस पर कैसे काम किया जाए। एक एग्जीक्यूशन प्लान पर की ज़रूरत है। एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं, और जिसके लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं। हालांकि लोग मेरे को काफ़ी उस पर गाली गलौज भी करते हैं कि एनआरसी को क्यों नहीं सरकार हिम्मत करती कि एनआरसी लेकर आ जाए, एक फर्स्ट फेज का ये काम करे, उसके बाद सेकंड फेज। आप तो लगातार समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहा हूं मैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं घुसपैठियों के खिलाफ हूं, लेकिन आप एक पहचान करके कर लीजिए। अब वैसे ये बच ही गया, केवल 3 ही राज्य बचे हैं, तो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से बड़ा इशू। ये तस्वीर आई गई सर स्क्रीन पर, इसकी बात कर लेते हैं। कल मोदी जी के मंच पर पप्पू यादव थे। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, तो इस लिहाज से उनका उस मंच पर होना ठीक ही था, सरकारी कार्यक्रम। हाँ, और लेकिन अब क्या, अब एनडीए, बीजेपी, जेडीयू ये क्या तस्वीरें घुमा रहे हैं। वो जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच पर वो ट्रक बना जैसा मंच उन्होंने जो बनाया था, उस पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया था। बाद में पता लगा कि ये सिक्योरिटी की वजह से नहीं किया। ये कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव बड़े अनकंफर्टेबल होते पप्पू यादव अगर उनके मंच पर आ। सब जानते हैं तेजस्वी पप्पू यादव और लालू फैमिली के बीच जो अदावत थी, कम से कम, अब है कि नहीं कह नहीं सकते, लेकिन एक वक्त तो था कि पप्पू यादव लालू यादव से टिकट मांगने गए थे, उन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, तो लालू यादव ने कांग्रेस को भी दबाव देकर के टिकट नहीं देने दिया पप्पू यादव को, तो ये निर्दलीय लड़ गए और जीत गए। है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जीते निर्दलीय थे। अब प्रधानमंत्री से जिस तरीके से कंफर्टेबल सी बातचीत उनकी होती हुई दिखाई दे रही है, उनकी कुर्सी थोड़ी आगे लगी होगी, वो चल के आते हैं प्रधानमंत्री से, कुछ हंसी मजाक करते हैं, प्रधानमंत्री भी उनके कान में कुछ कहते हैं, फिर ठहाका लगाते हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई पप्पू यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में। अब ये बात जो है बढ़ते बढ़ते इतनी चली गई कि लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि पप्पू यादव पाला बदल लेंगे। तो फिर रात को उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन जरा बात सुनिए आप पप्पू यादव की। जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया। एक संकल्प थी, मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे। सीमांचल की जनता, कोसी की जनता की जीत है। आप आए, आपका अभिवादन कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद कर रहे हैं। अब देखिए, वो सांसद हैं, वो कह रहे हैं मैं एयरपोर्ट मांग रहा था, मैं मखाना किसानों के लिए बोर्ड मांग रहा था, तो ये काम मोदी जी ने पूरे कर दिए, तो वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो इस तारीफ को भी लोगों ने कहा कि अच्छा, पप्पू यादव मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, मुश्किल तो ये बड़ी है, क्योंकि राहुल जी की तारीफ तो करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब मोदी जी भी आदत जो है उनकी भी खराब है, वो बदमाशी करते हैं। दरअसल खराब आदत नहीं, बदमाशी करते हैं। अब पप्पू यादव को मंच पे बिठाना तक तो ठीक था, बातचीत कर रहे हैं, हंसते हुए कर रहे हैं, पप्पू यादव से भी रहा नहीं गया। अच्छा, कौन होगा ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री मंच पर हो और उसके साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए, उसकी इच्छा नहीं होगी? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा और, पप्पू जी तो वैसे भी विशाल काय व्यक्तित्व के स्वामी हैं, थोड़ा और विशाल व्यक्तित्व हो जाए, प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें आए। लेकिन ये तो मन में टीस थी ना, रो पड़े थे पप्पू यादव भाई। मंच से उनको धकियाया गया था, जिस पर तेजस्वी और राहुल थे। एक तरफ जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक सीएम नहीं बन पा रहा है, एक पीएम नहीं बन पा रहा है, और एक आदमी इतने वर्षों का सीएम और इतने वर्षों से लगातार पीएम, वो बगल में बिठाकर हंस रहा है, तो आनंद तो आएगा ना। अब उसके बाद क्या हुआ, दबाव पड़ गया कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट कुछ लिख दिया और कह दिया कि नहीं, मखाना तो सिर्फ राहुल गांधी समझते हैं, मोजा पहन के मखाना समझते हैं। अब मतलब बिहार के लोगों को भी आप कहां खड़े हैं ये तो जरा सोचिए ना। बिहार के लोग जो दुनिया भर में मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उनको पता है कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, दुनिया का वो डायनेमिक्स बदल रहे हैं, और आप वहां जाके उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तस्वीर गहरे चुभ रही होगी। पप्पू यादव को थोड़ा सांत्वना मिली होगी, अच्छा लगा होगा। मेरे मन में एक्चुअली सवाल सर ये है कि अगर पप्पू यादव, लेकिन कोई पलटी नहीं होगी, लेकिन अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वाला वो फियास्को ना हुआ होता कि राहुल तेजस्वी के मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, तो क्या इस मंच पे जगह मिलती उनको? असल में हम लोग चीज़ों को मिस कर देते हैं।
कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के फियास्को के बाद एक और घटना हुई थी। वोट अधिकार यात्रा में पप्पू यादव बाकायदा राहुल गांधी के साथ मंच पर थे, तेजस्वी यादव भी थे, और आपने तेजस्वी जिंदाबाद तारीफ के भी नारे की भी तेजस्वी लगाए की खूब। और जननायक तेजस्वी यादव जिंदाबाद नारे लगाए। तो इसको हम मिस कर दे रहे हैं, पीछे चले गए और आगे आ गए, बीच का ये मिस कर दिया। तो पूरा कंटिन्यूटी में रखना चाहिए ना चीज़ों को। अब देखिए, पप्पू यादव सांसद है पूर्णिया से, प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम है। अगर मान लीजिए यार नीतीश कुमार एनडीए में नहीं होते और सरकारी कार्यक्रम होता, मुख्यमंत्री वो भी होते वहाँ पर। अशोक गहलोत थे जब मोदी जी गए थे, वो वहाँ भूपेश बघेल होते थे। अभी कर्नाटक जाएंगे तो वहाँ जरूरी नहीं सिद्धारमैया ममता जी नहीं आती प्रोग्राम में? नहीं, गहलोत जी ने भी मना कर दिया था। नहीं, पीएमओ से बाकायदा चिट्ठी का संवाद हुआ, बहुत अप्रिय घटनाक्रम अब हुआ आप हर बात काटोगे। वहां पर बांसवाड़ा में कार्यक्रम में अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी दोनों थे, और उसमें अशोक गहलोत ने तारीफ की थी मोदी जी की, तो उसको लेके भी तमाम चर्चाएं शुरू हुई थी। बांसवाड़ा का कार्यक्रम जरा देख लीजिएगा, ठीक है सर। किसी और कार्यक्रम मना किया होगा। तो चूंकि आप तो हर बात मेरी काटने पे ही आपको आदत ही है कि जब मैं कुछ बोलूं तो काटना है। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा तथ्य चेक कर लीजिएगा। तो ये सामान्य बात है, वो एमपी हैं, वो वहाँ मंच पर हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री अगर उनके क्षेत्र में है, वो जाके उनसे कुछ बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सहज शिष्टाचार में बात कर रहे होंगे, कुछ इसमें क्या अनहोनी हो गई भाई। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एनडीए को क्या पप्पू यादव की जरूरत है? क्या एनडीए इतना कमजोर बिहार में है कि उसको पप्पू यादव की जरूरत पड़ेगी? नहीं, पप्पू यादव की जरूरत है भाई, लेकिन लड़ाई कांटे की होती है तो एक एक आदमी काम आता है। मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, दिग्विजयी मोदी जी हैं, चक्रवर्ती नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ पप्पू यादव जैसे छोटे लोग क्या उन्होंने ये भी कह दिया हमारी सारी मांगे पूरी कर दी मोदी जी ने। हाँ तो ठीक है, बड़ी मांग थी एयरपोर्ट की और रेलवे की, पूरी कर दी तो अच्छी बात ही है, इसके लिए आभार व्यक्त किया और करना भी चाहिए। यही तो लोकतांत्रिक राजनीति ये है। क्या बात हुई दोनों की, कान में क्या कहा दोनों ने, ये खबर केवल समीर जी के पास हो सकती है। मिलता है ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बढ़िया रहता है कि प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि मैं स्टेज पे किसी से अगर बात करूंगा तो जरूर चर्चा होगी। वो अपने पार्टी के नेताओं से कम विरोधी नेताओं से ज़्यादा बात करते हैं। इसके पहले भी आप देखिए, जब शशि थरूर के साथ तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेज शेयर किया था, तब शशि थरूर को लेकर प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया था कि भाई आज कई लोगों को नींद नहीं आएगी कि कुछ लोग मेरे साथ स्टेज पर है, तो वो संदेश देने की उन्होंने कोशिश की थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई मजाक किया होगा पप्पू यादव से, किसी बात को लेकर पप्पू यादव से ऐसा मजाक किया होगा कि पप्पू यादव वो कह भी नहीं सकते होंगे सामने कि मैं क्या बोलूं कि प्रधानमंत्री ने मुझे क्या कहा है। ये तो ये पूछ लिया होगा प्रधानमंत्री, तुम अभी कांग्रेस में हो? हाँ, ये पूछा होगा, बिल्कुल ये कहा होगा, या कुछ और ऐसी बात पूछी होगी कि वो जो हंस दिए होंगे वो बता भी नहीं सकते।